पहली बार जब अध्यक्षा लिफ्ट में चढ़ी तो एक गुंडे ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। अध्यक्षा ने चश्मा उतारा और बिना सोचे उसे जमकर पीट दिया। उसकी चीखें पूरे बिल्डिंग में गूंज गईं। पहले फ्लोर पर पहुंचकर ही अध्यक्षा रुकी। उसने उसे घूर कर कहा कि अगर उसने किसी औरत को दोबारा छेड़ा तो वह खुद उसकी ऐसी हालत करेगी कि वह कभी बाप नहीं बन पाएगा। फिर वह पूरी रौब के साथ अपनी टीम के साथ निकल गई। 30 साल की उम्र हो चुकी थी और उसने कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया था, इसलिए उसने सोचा कि अब किसी अच्छे आदमी से शादी करनी चाहिए। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि कुछ अविवाहित लड़कों को बुलाए, लेकिन जो आए सब बदसूरत और बिना किसी व्यक्तित्व के थे। उसे कोई पसंद नहीं आया। असिस्टेंट एक और ग्रुप लेकर आया। ये दिखने में बेहतर थे, लेकिन सब दुबले और कमजोर। यह वह टाइप नहीं था जिसे अध्यक्षा ढूंढ रही थी। उसे एक ताकतवर और आकर्षक आदमी चाहिए था। जब कोई भी उसके मानक पर नहीं उतरा तो वह गुस्सा हो गई। उसने असिस्टेंट को एक दिन की आखिरी मोहलत दी, वरना नौकरी से निकाल देती। अगले दिन असिस्टेंट अपना दूर का भाई टॉनी लेकर आया। टॉनी सच में बहुत हैंडसम था। अध्यक्षा ने उसे देखा और तुरंत दिलचस्पी ले ली। वह उसके पास गई और बोली कि शर्त उतारो। टॉनी ने बिना कुछ पूछे मान लिया। उसके खूबसूरत चेहरे के साथ उसका मस्कुलर शरीर देखकर अध्यक्षा दंग रह गई। वह पूरी तरह प्रभावित हो गई और तुरंत तय किया कि वही उसका पति बनेगा। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। वह चाहती थी कि वह तुरंत उसके साथ रहने आ जाए और उसने वादा किया कि उसी रात उसे इनाम देगी। जाते जाते उसने उसे एक कार्ड दिया जिसमें 1 मिलियन का बैलेंस था। जैसे ही वह गई, कई लग्जरी कारें टॉनी को लेने पहुंच गईं। पता चला कि टॉनी देश के सबसे अमीर व्यक्ति का असली वारिस था। वह हमेशा से अध्यक्षा को पसंद करता था और उसे जीतने के लिए खुद को गरीब किसान दिखाता रहा। उस रात जब अध्यक्षा घर लौटी, उसने देखा कि टॉनी आ चुका था और खाना बना रहा था। वह पीछे से जाकर उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे भूख लगी है और वह अभी खाना चाहती है। टॉनी बोला कि बस तैयार हो रहा है, लेकिन वह नाराज होकर बिना कुछ कहे चली गई। टॉनी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वह चुपचाप दोबारा खाना बनाने लगा। अगले दिन होटल में अध्यक्षा की मुलाकात अपने एक्स से हुई। उसने उसके गले पर निशान देखे और हैरान रह गया। उसका हाथ पकड़कर पूछने लगा कि क्या हुआ। अध्यक्षा ने तुरंत हाथ छुड़ाया और कहा कि अगर वह किसी पर निर्भर रहना चाहता है तो कम से कम थोड़ी इज्जत रखे, और अगर वह हद पार करेगा तो नतीजे खुद भुगतेगा। वह उससे इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसने उसे छोड़कर उसकी ही मौसी के साथ रिश्ता बना लिया था, सिर्फ इसलिए कि मौसी के पास ज्यादा पैसा था, जबकि वह उससे 20 साल बड़ी थी। बाद में अध्यक्षा एक बड़ी निविदा में हिस्सा लेने गई। उसके मुकाबले में उसकी मौसी और उसका एक्स ही थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस निविदा के पीछे असली मालिक कौन था। असली मालिक टॉनी था।